भाई। और आज का व्लॉग है बहुत लंबा क्योंकि हम जा रहे हैं रामपुर। उत्तराखंड वाले नहीं, यूपी वाले, क्योंकि वहाँ हमें मिला है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और इस बार हमारे साथ देखिए कौन कौन है। हिमांशु भाई और एक इस प्राणी को तो जानते ही हैं आप, आज से ज्यादा वीडियो में यही है मेरे साथ। तो इस बार हमें मिला है कैंप लगाने का प्रोजेक्ट पूरे रामपुर के स्कूलों में और भी 2-3 जगहों और उसके अलावा आसपास की। भीमनगर नहीं यारो, भीमनगर है नहीं कुछ पता नहीं क्या। अब आपको पूरा इस बार मैं आपको पूरे ब्लॉग में डिटेल में दिखाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग तो बाद में आना है, तो मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा हम काम क्या करते हैं, कैसे कैमरे लगते हैं, कैसे उतरते हैं, कैसे डाटा होता है, कैसे कैमरे सेट होते हैं। मतलब जब तक ये ब्लॉग खत्म होगा ना, आप कैमरे लगाने लग जाओगे अपने घर में। खुद ही ऑनलाइन आए, खुद ही लगा दो कैमरे, सबसे अच्छी बात। ठीक है, तो अभी हमें एक बंदा और मिलने वाला है। कहाँ पर हम पता है कहाँ पहुँच गए? पिछले ब्लॉक का लास्ट हरिद्वार पीछे निकल गया है और हम आगे चलते हैं। हरिद्वार से आगे आगे और आजकल चल रहे कांवड़, तो आगे भीड़ होने की संभावना है, अगर हुई तो, बस तो भी है नहीं। पर चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ज्यादातर लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, तो समझ तो गए होंगे आप हम यूपी पहुँच गए। हाँ देखो, तो हम पहुँच गए हैं यूपी और अभी हम पहले लोकेश भाई को उठाने जा रहे हैं धामपुर, उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे रामपुर। इसे पता कर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सूखे हुए पौधों को पानी देने के बाद हम अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं, क्योंकि पौधों को पानी देना भी जरूरी है। अब देखो भयंकर बिल्कुल पीले पड़ रखे हैं सूख के, तो पानी देना जरूरी रहता है। आप कभी भी सफ़र पर जाए, रास्ते में रुकें, जहाँ पर पौधे सूखे हैं उन्हें पानी दें, फिर आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो देख रहे हैं, ये वाले पानी की बात कर रहा था मैं। हाँ, आप लोग गलत मत समझा कीजिए। देखो कैसे पानी दे रहा है पौधों को, इसलिए कहीं भी रुको पौधों को पानी दो। तो देखो मुंह से भी दे रहा है पौधों को पानी, इसमें अलग मिश्रण मिले होते हैं, समझ रहे हैं। भैया हमारे साथ ज्वाइन हो गए मिस्टर लोकेश भाई। और देखो, और हमारे पास सामान इतना सारा ना पूरा। ये 2 बंदे आधी कुर्सी में बैठे, आधी कुर्सी में। सामान बहुत ज्यादा। पर अब एग्जाम के लिए काम करना है तो करना है, अभी तो और सामान आएगा। अभी आधे टाइम तो मुझे लग रहा है हमें छोटा हाथी करवा के आना पड़ेगा। पर चलो ठीक है, अब हम धामपुर से निकल रहे हैं और अब हमें जाना है रामपुर। 90 किलोमीटर है यहाँ से रामपुर, पहुँच जाएंगे 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे पहुँच जाएंगे। चलो देखते हैं, हाईवे में 1.5 घंटे पहुँच जाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर 4:30 बजे सुबह के कुछ हो गया है। बस शायद पानी में चली गई थी, नदी में चली गई थी, अभी क्रेन से निकाला गया है। देखो क्रेन, भीड़ देखो। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं पीतल नगरी मुरादाबाद। और अब जो है मुरादाबाद, अगर हमने मुरादाबादी बिरयानी नहीं खाई ना, तो बेकार है हमारा मुरादाबाद आना, क्योंकि बिरयानी 2 ही तरह की फेमस होती है, एक मुरादाबादी और हैदराबादी। अब हम मुरादाबाद में, अब हैदराबाद तो जब जाएंगे तब जाएंगे, पर अभी मुरादाबाद आए हैं तो मुरादाबादी खानी बस मैंडेटरी है। तो चलो बिरयानी खाएंगे मुरादाबाद की। अब बोला तो गाइस हम पहुंच गए बस अड्डे और यहीं पर हमें मिलेगी मुरादाबाद। लो देखो मुरादाबाद जंक्शन पहुंच गए हम, बस यहीं मिलेगी हमारे सपनों की बिरयानी। निकलने वाले तो कैसे भाई मुझे परेशान कर रहे हैं, दिल्लू भी और ये भी, और ये क्योंकि मेरी बिरयानी पहले आ गई, जल रहे हैं मेरे से। इसलिए जल रहे हैं मेरे से। और इसी के साथ लोकेश भाई, दिल्लू और हम सब टूट पड़े हैं बिरयानी पे, जल रहे हैं सब मेरे से। मेरे पास लेग पीस आया क्योंकि तो अब देखिए हमने ले ली है ओरिजिनल ब्रिस कली की बोतल और बिरयानी हमने खाई और हमें मज़ा नहीं आया, किसी को भी मज़ा नहीं आया। तो हमने सोचा एक क्वार्टर खाएंगे फिर आगे चलेंगे, क्योंकि जब भी आप कहीं नई जगह खाने जाओ सबसे पहले क्वार्टर मंगाओ। ये नहीं कि आप बहुत सारा 1 किलो मंगा रहे हो, नहीं, सिर्फ एक क्वार्टर में खाओ। अगर पसंद आया तो और मंगाओ, वरना फिर ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना ख़राब हो तो। इसलिए हमने 1 क्वार्टर खाया, हमें पसंद नहीं आया, हम आगे चलेंगे, पर खाएंगे हम बिरयानी।
जब तक टेस्ट नहीं मिलता असली सब हो गया आईपी मुरादाबादी बिरयानी का। चलो मुझे था भाई आए थे बिरयानी खाने, पर ये भी गंदी है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मुरादाबाद में? अच्छी बिरयानी क्यों नहीं बन रही है? मैं अब हमने खाई है यहाँ पर A1 ढाबे पे बिरयानी, और यहाँ पर वो बन रहे थे क्या बोलते हैं, चिकन के कबाब। वो तो वाईफाई वाले कैमरे बोल रहे थे, लेकिन फिर वाईफाई बिरयानी तो बेकार थी पर कबाब बहुत अच्छे हो रहे थे। आओ बाकी लोगों से पूछते हैं क्या कैसे क्या लगाना है। आए हैं मुरादाबाद, और मुराद की सबसे ज़्यादा फेमस है बिरयानी। हमने 2 जगह बिरयानी खाई, हमें एक भी अच्छी नहीं लगी। इससे अच्छी मुरादाबादी देहरादून में आती। मुझे लगा थे तो मुझे लग रहा है ना मुरादाबाद इतने अच्छे बिरयानी बनाने वाले थे ना, वो देहरादून कौन जमा के यहाँ पर पता नहीं कौन लोग यहाँ के बाहर के लोग आके बना रहे हैं यहाँ बिरयानी। तो ये कैसी लगी बिरयानी? मैं कुछ नहीं बोलना था। देखा मेरे पास लफ्ज नहीं है ऐसे कहो। ये भी है। कैसी लगी बिरयानी? बहुत ही गंदी थी, मेरे पास लफ्ज नहीं है कहने के लिए कि क्या कह सकूं मैंने। दिल्लू का तो मुंह ही खराब हो गया, और लोकेश भाई देखो यहाँ कोने से निकल के देख रहा है। मेरे तो मन कर रहा बाहर निकालो ऐसे करके। लोकेश भाई का भी मन खराब हो गया। मतलब मुरादाबाद में हमें मुरादाबादी बिरयानी अच्छी नहीं मिल रही है तो फिर कहाँ मिलेगी? पता है कहाँ? देहरादून में, वहाँ अच्छी मिलती है। ये देखिए भैया का आगे रिक्शा फंस गया है क्योंकि कीचड़ बहुत है। अब दिल्ली और लोकेश भाई ने धक्का मारते निकालते हुए, इसलिए कहते हैं आप भी अच्छे कर्म किया कीजिए। देखो जोर से धक्का मारो, शाबाश शाबाश। ओ देखो ओ देखो ओ देखो, अरे हमें कौन धक्का मारेगा? निकाल दे। अब हम भी देखते हैं कौन धक्का मारता है। ओह भैया के खजाना गिर गया। अरे उनको बोलते तो, अरे उनका गिर गया। चलो ठीक है ठीक है। बस गेट पे इसे ही एंट्री द्वार माना जाता है रामपुर का। वो देखो देखिए भाई, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 तो मुझे राइट कहीं जाने का रास्ता दिख रहा मुझे। रामपुर की मशहूर बिरयानी। तो बिरयानी का नाम मत ले भाई, बिल्कुल मत ले। पछता रहे अभी तक बिरयानी का। पता है हम पहुंच चुके हैं संभल। यहाँ पर हमने इस वाले मकान में एक कमरा ले लिया है, और बाकी टीम यहाँ पर रहेगी। जो रामपुर वाली टीम है रामपुर में रहेगी, वहाँ पर काम करें। मैं वीडियो दिखाना चाह रहा था सेंटरों के अंदर की, पर वो थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम हुआ नहीं ना, तो वो सब फोटोग्राफी के लिए थोड़ा मना करते हैं सेंटर वाले। चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे का दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम पहले सेंटर की तरफ निकल चुके हैं अपने, क्योंकि आज हमने करने हैं बहुत सारे सेंटर ख़त्म, और उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। संभल जाना है हमने, संभल यूपी। वहाँ पर भी हैं, वहाँ पर दिल्लू को फेंक देंगे और यहाँ पर लोकेश भाई को फेंक देंगे, और हम कहीं और फेंकने चले जाएंगे खुद ही। अबे भाई ये है रामपुर की फेमस गांधी समाधि, और ये है हमारा प्यारा रामपुर, और ये है गांधी समाधि। वो देखो गांधी समाधि में खड़ा था मैं। गांधी समाधि में बस घूमने लायक एक ही जगह है यहाँ पर, वो भी ऐसी। दोस्तों जी हमने रूम लिया है, हमें बहुत कुछ मिल गया है इसमें। वाटर प्यूरीफायर, चिमनी, गैस, और ये 2 कमरे हैं इसमें। सीढ़ियों के ऊपर कोई और रहता है और नीचे कोई और। ये एक रूम, ताला लगा रखा है। ओहो चाबी तो यहीं पर है। तो रात के बज रहे हैं 2 और हमें लगी है मैगी वाली भूख। अब हम मैगी बना रहे हैं, मैगी। ये हम इंडक्शन लिया है थे ऑफिस से, और यही भी पतीला है, और इससे अब हम बनाएंगे मैगी रात के 2 बजे। एक बार मेरा क्या सीन था, मैं वहाँ था ये भैया देखो। तो आज हम कर रहे हैं रात को काम। ये देखो जी डेडिकेशन। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे लग रहे हैं कैमरे, ये हम बना रहे हैं सेटअप, और ये देखो वायर बिजली भी है। अभी यहाँ पे कम से कम 16 कैमरों की वायरिंग आएगी। वो देखो भाई बाहर चल कर रहा है बार। और ए बंदे को देखो करके ये
पूरा हमारा सामान सुन फैल रखा है। तो आज हम सिखाते हैं आपको कैमरे कैसे लगाते हैं। इसको कहते हैं DVR, इसको कहते हैं पावर सप्लाई। इससे पावर जाती है और इससे वीडियो आती है। हमारे पास अभी मॉनिटर नहीं है तो हम लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी हमारे पास एक ये है, इससे फ़ोन में वो DVR चल जाते हैं सिंपल। इसके लिए मॉनिटर की ज़रूरत नहीं रहती। अब भाई लोग तो काम कर रहे हैं, लोग भाई कनेक्टर बना रहे हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ज़िंदगी हमारा मजाक बना रही है। बस यही है ज़िंदगी आजकल। हम कम से कम 15 दिन से यही कर रहे हैं हर सेंटर पे रात को। अभी रात हो रही है, रात के कितने बजे रुके? देखो 8:30 बज रहे हैं रात के, और हम काम कर रहे हैं। बाहर का दृश्य बहुत ही डरावना है, कभी बंदरों का हमला हो सकता है। तो देखो नीचे, और ये भाई यहाँ काम कर रहा है, कोई खौफ नहीं है बंदे के दिल में। तो आपको लगता होगा CCTV कैमरे का काम आसान है। यहाँ देखो रात के 9 बजे रहकर यहाँ सीढ़ी ढूंढ रहे हैं स्कूल के जंगल में। देख रहे हो लोग ये क्या हालत हो गई है। जंगल देख रहे हैं, जंगल दिख भी नहीं रहा वहाँ पर तक। देखो दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं लोग पे। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है हमारी। रात भर काम करना पड़ता है, फिर दिन में भी काम करना पड़ता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, काम आसान नहीं होता। ये देखो, ये हमने वायर डाली थी तो पूरी, और यहाँ पे बंदरों ने काट दी। और रात के 9 बजे हमें ठीक करनी पड़ती है क्योंकि परसों एग्ज़ाम है। और लोग देखो छत पे चढ़ रखे हैं, वहाँ बारिश भी आने वाली है। अब कैसे होगा ये बंदरों का काम? बहुत मुश्किल ज़िंदगी। ओके तो कह रहे वायर फंसा रखी, ऐसे नहीं निकलेगी। क्या करें फिर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बहादुर लोकेश भैया देखो कहाँ चढ़ रखे हैं, और इन्होंने इसकी सीढ़ी बनाई है। यही है CCTV में काम करने के मज़े। और रात के 10 बजे आपको बिना सीढ़ी के, स्टूलों की सीढ़ी बना के छत पे चढ़ना पड़ता है और कैमरे लगाने होते हैं, क्योंकि बंदरों ने काट दिए होते हैं कैमरे। देख रहे हो कहते हैं हमारे जमाज खिलाड़ी हैं एंकर की, देख रहे हो देख रहे हो यहाँ से हमारा किसमें कन्हैया मटकी बोलना जा रहे हो। और मौसम देखो, मौसम डरावना। ऑफिस अच्छा, लाइट आ रही है। अगर लाइट चलेगी तो बस फिर तो हम गए। कोशिश करने के बावजूद सीढ़ी नहीं मिली तो हमने सीढ़ी बना दी, कुर्सियों की सीढ़ी। तो रात के बज रहे हैं 12 और लोकेश भाई हमारे प्यारे और मैं, हम फंसे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर ट्रक रैले रहते हैं। एक ढाबे पे रुके हम खाना खाने 12 बजे। हुआ ये था कि हम एक सेंटर पे काम करने गए थे, फिर वहाँ पर काम में लेट हो गई। अब हम यहाँ पर पड़े हैं। तो मैं दिखाता हूँ हाईवे का ढाबा जो है, वो ढाबा लोकेश भाई ऑर्डर दे के आते हुए। और ये देखो ट्रक ही ट्रक, बहुत सारे ट्रक। तो लोकेश भाई आ गए। अभी हम ढाबे की दाल और रोटी खा के निकले हैं, और अभी हमें पार करना है 50 किलोमीटर लंबा जंगल। हम जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? शाहबाद से रामपुर, और बीच में पूरा जंगल है 50 किलोमीटर का। अब दिक्कत यह है कि रास्ते में शेर, भालू, चीते सब कुछ है। और हम खाली लोकेश भाई हैं आगे बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहन के, सुरक्षा के साथ। ऊपर से खड्डे बहुत ज़्यादा है रोड पे, तो हालत ख़राब हुई पड़ी है, पर हम रुकेंगे नहीं। अब हम घर वापस जा रहे हैं सामान निकाल के। वो देखो गाड़ी में सामान रखा है, देखो अंदर सामान कैसे भर रखा हमने। यही है सारा सामान, दिख नहीं रहा लाइट का है।
सारा सामान ऐसे फेंक रखा है, पूरा कट्टा भर रखा है, पीछे ही भर रखा है पूरा। तो हल्की हल्की बारिश हो रखी है और मैं जादू बन रखा हूँ और प्रोजेक्ट निपटा के मैं घर आ गया हूँ। सारा सामान हो गया, धोया, गाड़ी से यहाँ पहुँचे हैं। देखो घर पहुँचे हैं। चलो भाई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।